अस्सलाम वालेकुम। एजे न्यूज़ 72 में खुशामदीद। जी, आज हम बात करेंगे जनाब सैफुर्रहमान साहब के केस के हवाले से। तो अपडेट कुछ इस तरह है कि जज साहब ने जो है एहतसाब अदालत में जब उन्हें लास्ट टाइम पेश किया गया था 21 अक्टूबर को, तो 2 वीक का उन्होंने जो है वो नैब को टाइम दिया था कि वो कंसर्न अथॉरिटी को जो केस है वो ट्रांसफ़र कर दें, और 4 तारीख तक का जो है उन्हें फिर पेश करने का हुक्म दिया है कि जो भी सैफुर्रहमान साहब की कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ पे केस ट्रांसफ़र करने के बाद एहतसाब अदालत में जो है वो जवाब जमा करवाएं कि आपने कहाँ पे जो कौन सी कंसर्न अथॉरिटी बनती है वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि सैफुर्रहमान साहब का जो केस है वो वाइंड अप हो सके एहतसाब अदालत से। दूसरी तरफ हम आएंगे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं वो भी B4U के ग्रुप में ज्वाइन हैं, क्योंकि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और B4U जो ग्लोबल है, जो SRG के नाम से अब रनिंग कर रही है वेबसाइट, तो इन दोनों के तकरीबन सेम ही अर्निंग और मुजारबा का दोनों के पास लाइसेंस नहीं था। नेप ने ये कहा है एहतसाब अदालत में। तो दोनों ही जो हैं वो जुडिशनल रिमांड पे आदम अमीन ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन और B4U के सैफुर्रहमान दोनों ही अडियाला जेल में हैं। तो इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि आदम अमीन साहब को भी जो है वो एहतसाब अदालत में पेश किया गया था, और एहतसाब अदालत में आदम अमीन सर के लिए भी जो है सेम ही मौक़िफ़ अपनाया है कि 2 वीक के अंदर जो है कंसर्न अथॉरिटी के ट्रांसफ़र कर दिया जाए आदम अमीन का भी केस। लेकिन B4U ग्लोबल में और आदम अमीन जो सर हैं ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के, इसमें एक बड़ा वाज़ह फ़र्क है। क्योंकि B4U ने जब आपसे इन्वेस्टमेंट ली थी तो ये बिल्कुल हर लीडर ने और सैफुर्रहमान साहब ने यही कहा था कि आप कोई भी कारोबार करते हैं तो लॉस तो आपको कभी भी हो सकता है, उसका कुछ पता नहीं है। जैसे हमने देखा था लाहौर में वो लैपटॉप वाली जो मार्केट थी, उसमें करोड़ों रुपए का सामान था, तो वो जल के बिल्कुल ही उनका इतना मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। मतलब एप्पल का जो एक पैड होता है, सर्किट जिसे कहते हैं, तो वो लाखों रुपए में मालियत का होता है। तो वो कई सारे सर्किट और बहुत सारी मोबाइल की स्क्रीन वगैरह रखी हुई थी, तो जो बिज़नेसमैन वहाँ के थे उनका सब कुछ जल के खाक हो गया था। तो बिज़नेस इसी को कहते हैं, कहीं आपको लॉस भी होता है, कहीं आपको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि सैफुर्रहमान साहब ने कह दिया था कि हमारे दुख में और आप बराबर के शरीक हैं। अगर हमें कहीं लॉस होता है तो प्रॉफिट में भी और लॉस में आप बराबर के शरीक होंगे। लेकिन ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है उन्होंने जो है जो उनके मेंबर्स हैं काफ़ी सारे, जैसे उनके यूट्यूब पे चैनल थे तो उन यही वो बताते थे कि इनकी काफ़ी सारी ज़मीनें हैं सक्कर में और मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे। तो ये जो चीज़ है जब उसकी वेरिफिकेशन करवाई गई उन ज़मीनों की, ये ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जब खुद ही जाके देखा, जो उन्हें श्योरिटी दी जाती थी कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं, और 5 लाख या 10 लाख की अगर आप उनमें ऑल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे तो बाकायदा आपको वो गिरवी रखवाते थे अपनी ज़मीन, और वो कहते थे आप बाकायदा आप जाके चेक करें और ये जो ज़मीन है सेल आउट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पेमेंट उसमें लगी हुई है। तो किसी भी बंदे के पास इतनी सारी ज़मीन है कि मतलब अगर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के 30,000 बंदे थे तो सबको अगर उसमें से कोई 5,000 बंदे भी मतलब 10 लाख रुपए से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो हर किसी को पॉसिबल नहीं था कि इतनी सारी ज़मीनें उनकी हो जाती हैं कि मतलब 5,000 या 6,000, इतनी सारी ज़मीनें पॉसिबल ही नहीं है ये ना। तो ये भी ने अपने क्लेम किया था एहतसाब अदालत में कि हमें काफ़ी सारी रिकवरी करनी है, और इन्होंने प्लाज़ा बनाया था आदम अमीन साहब ने। तो इन सब चीज़ों की ये 2 बड़े डिफरेंस हैं B4U में और आदम अमीन ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में। हालांकि B4U जो है अभी लास्ट टाइम राजा रियाज साहब का खुद ही उन्होंने वॉइस मैसेज किया था लास्ट नाइट, तो उन्होंने यही बात कही थी कि नेब ने जो रिमांड मांगा था 28 दिन के बाद मज़ीद 14 दिन का, उसमें यही क्लेम किया था कि इनके डेयरी फार्म है, ब्रावो सुपर स्टोर है और कॉमिट बस सर्विस है, तो इन सबको हमें रिकवर करना है, ये सब गैर कानूनी है। तो मेरे ख़्याल से 22 प्रोजेक्ट तो इनके रजिस्टर थे, जो रजिस्टर अलग हैं वो गैर कानूनी कैसे हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि इनका जो मुजारबा का लाइसेंस नहीं था, जो B4U SRG है, उसमें इन्होंने पैसा मंगवा के उन फिज़िकल प्रोजेक्ट वाले अकाउंट में डलवा दिया था।
तो इतना आसान नहीं होगा कि ये अकाउंट जब खुलेंगे इनके बी4यू के जो मुंजमद किए हुए हैं नैब ने, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा दलाइल देने पड़ेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि जनाब सैफुर-रहमान साहब की जो लीगल टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे दलाइल दिए थे। उन दलाइलों की वजह से जो किसी की भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ओनर को इतनी बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेल नहीं मिली थी। मतलब मार्च से लेके तकरीबन सितंबर 22 सितंबर या 23 सितंबर को उन्हें नैब की कस्टडी में दिया गया था। तो इतनी लंबी बेल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरम बेल किसी बंदे को इतनी लंबी बेल नहीं मिली। तो काफ़ी सारे मेंबर्स की इनके साथ दुआएं भी हैं। नैब ये क्लेम करता है कि ये गैर कानूनी कंपनी है, मनी रोटेशन है, लेकिन दूसरी तरफ नैब ये भी कहता है कि इनके 22 प्रोजेक्ट हैं। तो अगर मनी रोटेशन है तो ये जो फिज़िकल प्रोजेक्ट इनके हैं ये हवा में उड़ रहे हैं या फिर ये कहाँ पर हैं, ये अर्श पर हैं? क्या ये फिज़िकल प्रोजेक्ट जो हैं ये ज़मीन पे मौजूद नहीं है? हाँ, ऐसा हो सकता है ज़रूर कि जो 22 इनके फिज़िकल प्रोजेक्ट हैं, एसआरजी और बी4यू वाला पैसा जो इन्वेस्टमेंट से ये लोग उठाते थे, जनाब सैफुर-रहमान साहब और इनकी जो भी टॉप लीडरान हैं, तो वो जो पैसा है वो 22 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते होंगे। तो ये इस पे एक अलग केस बन सकता है। लेकिन अभी ये देखना है कि एससीसीपी जो है जिसने रेफरेंस बना के नैब को बाकायदा दाखिल करवाया था कि नैब जो है वो इनको क्रिमिनल सज़ा दिलवाएगा, क्योंकि कंपनीज़ एक्ट के थ्रू एससीसीपी ने 4 अरब रुपए का वैसी फ़ाइन कर चुके हैं 22 कंपनियों पे। अब जो एसआरजी है जिस पे ये इन्वेस्टमेंट उठाते थे, इसकी जो सज़ा है वो नैब क्रिमिनल सज़ा दिलवाता है इन्हें। तो एससीसीपी ने रेफरेंस बना के नैब को दाखिल किया था। अब जब नैब एससीसीपी को दोबारा रेफरेंस वापसी कर रहा है या केस एससीसीपी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये केस एससीसीपी ने लेने से इनकार कर दिया। अभी तक की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। राजा रियाज साहब, मलिक नवेद साहब ऐसा बता रहे हैं। बाकी देखना है कि केस को एससीसीपी कहाँ पे अब ट्रांसफ़र करता है। क्या एससीसीपी एफआईए को ये केस ट्रांसफ़र करेगा या फिर पुलिस को ये केस ट्रांसफ़र करेगा, ये तो हमें कुछ चंद दिन में पता चल ही जाएगा। और 25 डेट को सैफुर-रहमान की पटिशन भी दाखिल कर दी थी। उसकी हेयरिंग होनी है, जो लास्ट पटिशन थी उसकी हेयरिंग हुई थी तो उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी। तो हम सब जानते ही हैं कि सैफुर-रहमान साहब की जो लीगल टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसे ही उनको कोई भी चांस नज़र आता है वो फ़ौरन से पटिशन दाखिल कर देते हैं, फ़ौरन से वो अपील दाखिल कर देते हैं। और काफ़ी सारे मेंबरान जो हैं, तकरीबन अगर 6 लाख मेंबर्स हैं एसआरजी बी4यू के, तो हर एक मेंबर के साथ जो एक आईडी के साथ 5 से 6 बंदे मिनिमम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो हैं वो तकरीबन 30-35 लाख बंदों की दुआएं हैं। तो आप ये देखें कि दुआओं में इतनी ताकत होती है कि कहाँ से कहाँ लिया है। ऑर्डिनेंस आया, 28 दिन के अंदर ये ऑर्डिनेंस आ गया। और फिर आदम अमीन सर भी जो हैं वो जुडिशनल कस्टडी पे जेल में मौजूद है। उनके केस का भी बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ैसला आ सकता है। 2 वीक का दोनों को टाइम दिया, सैफुर-रहमान सर को भी और आदम अमीन सर को भी 2 वीक का टाइम दिया है। इन 2 वीक के अंदर या तो नैब ट्रांसफ़र कर देगा कंसर्न अथॉरिटी को, या नैब जो है वो वापसी एससीसीपी को ट्रांसफ़र कर देगा, जो रेफरेंस बना के एससीसीपी ने बी4यू का नैब को दिया था। और फिर पॉसिबल यही है कि एससीसीपी जो है या तो एफआईए को ट्रांसफ़र करेगा केस या फिर पुलिस को ट्रांसफ़र कर देगा। क्योंकि अब जो है मौक़िफ़ तो यही अपनाया था सैफुर-रहमान सर के वकीलों ने कि इनकी जो इंटरम बेल है वो मज़ीद जो जुडिकल इन्हें किया हुआ है जुडिक्शन किसी भी कंसर्न अथॉरिटी की नहीं बनती, क्योंकि इन पे फ्रॉड साबित नहीं हो सका है। नैब ने मार्च से अकाउंट बंद किए थे, तो जो अकाउंट बंद किए थे तो लाजमी सी बात है जब आपके अकाउंट ही बंद हो जाएँ तो प्रॉफिट दे ही नहीं सकती कंपनी। और अकाउंट बंद करने के बाद भी काफ़ी सारा पैसा आया था, डिपॉज़िट बंद नहीं किया था नैब ने। ये भी अदालत ने सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने डिपॉज़िट बंद क्यों नहीं किया। बहरहाल ये सारी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और हमें जो है केस जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा। क्या ये एफआईए के पास जाएगा या फिर पुलिस के पास जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एसआरजी बी4यू की वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। विद टन्स ऑफ लव, माई जी न्यूज़ 72 फैमिली।
अल्लाह हाफ़िज़।